इस रुए जमीन पर ऐसे जानदार भी गुजरे हैं जिनके बारे में बहुत ही खौफनाक कहानियां मशहूर हैं। ये ऐसे जानदार थे जो इंसान की पैदाइश से पहले ही सफ़े हस्ती से खत्म हो चुके थे। इनमें काफी सारे जानदार उड़ने वाले थे, कुछ जमीन पर रेंगते थे और कुछ जमीन पर पांवों के बल चलते थे। ये बहुत ही ज्यादा खौफ की अलामत समझे वाले जानदार हैं। दुनिया इन जानदारों को डायनासोर के नाम से जानती है। डायनासोर एक तवील मुद्दत तक हर उम्र पस मंजर के लोगों के लिए तवज्जो का मरकज बने रहे। ये मखलूक लाखों साल पहले जमीन पर घूमती थी। इसने अपने पीछे एक ऐसा विरसा छोड़ा जिसने लातादार स्टडीज, फिल्मों और मुबासों को जन्म दिया। ये जानवर पहली बार मेसोजोइक कीरा में तकरीबन 65 से 230 मिलियन साल पहले का दौरानिया ये है। इसमें जमीन पर नमूदार हुए। इस दौर को 3 अदवार में मजीद तकसीम किया जाता है, जिनमें जुरासिक, ट्रियासिक और क्रिटेशियस दौर हैं। ख्याल किया जाता है कि डायनासोर तकरीबन 230 मिलियन साल पहले ट्रियासिक दौर के आखिर में पैदा हुए थे। इनकी इब्तिदा रेंगने वाले जानवरों से ही हुई। ये बहुत लंबे लंबे जानदार थे। माना जाता है कि इनकी इब्तिदा रेंगने वाले जानवरों के ग्रोह से मिलती है, जिसे आर्कोसार्स कहा जाता है, जिन्होंने मगरमच्छ और परिंदों को भी बाद में जन्म दिया। वक्त गुजरने के साथ डायनासोर मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम होते रहे। हर किस्म ने अपने आप को माहौल के लिहाज से तर्ज जिंदगी के मुताबिक ढाल लिया। जिस्मानी लिहाज से ये बहुत ही ताकतवर और बड़ी कद और कामत वाले जानदार थे। अगर हम इनकी जिस्मानी लंबाई की बात करें तो इनमें से ये जानदार तकरीबन 30 से 35 मीटर तक लंबे होते थे। डायनासोर की इस्तिलाह 1842 में एक बरतानवी बहरे हयातियात सर रिचर्ड ओन ने वाजे की थी। ये लफ्ज 2 यूनानी अल्फाज से मिलकर बना हुआ है। एक है डायनोस, जिसका मतलब है खौफनाक, और सॉर्स यानी छिपकली। ये खौफनाक छिपकली के तौर पर इसकी सबसे पहले इस्तेलाह की गई। डायनासोर की फोसिल्स की दरियाफ्त तो काफी पहले हो चुकी थी। पहले फोसिल्स को इब्तदाई तौर पर देव कामत इंसानों या अफसानवी मखलूक के वाक़यात समझा जाता था और अजीब व गरीब कहानियां बनाकर इसको पेश किया जाता था, जिससे की वजह से लोगों पर खौफ वगैरह तारी होता था। साइंस की तरक्की के साथ इन फोसिल्स को जमीन पर रहने वाली अलग मखलूक तस्लीम किया गया। 19वीं सदी में बुनियादी तौर पर शुमाली अमेरिका और यूरोप में डायनासोर की फोसिल की दरियाफ्त में इजाफा देखने में आया। फोसिल की दरियाफ्त में इजाफे के बाद एशिया, अफ्रीका, जनूबी अमेरिका समेत मुख्तलिफ बराआज़मों में जिन्होंने डायनासोर की मुख्तलिफ अक़साम की वाज़ेह और जामे मालूमात फराहम की। डायनासोर का लग़वी मतलब तो यही निकाला जाता है कि इसको एक खौफनाक छिपकली के मतलब समझा जाता है। डायनासोर का लग़वी मैनी तो एक खौफनाक छिपकली का रखा गया, लेकिन डायनासोर दरअसल छिपकली नहीं है। छिपकली और डायनासोर दोनों का ताल्लुक तो रेंगने वाले जानवरों से है, लेकिन ये मुख्तलिफ किस्म के रेंगने वाले जानवर हैं। हो सकता है लाखों साल पहले इनकी आबाओ-अजदाद मुश्तरक हों। डायनासोर के अंडे परिंदों के अंडों से ज्यादा मिलते जुलते थे, सख्त खोल वाले होते थे। इसके बरक्स बहुत सी छिपकलियां नरम खोल वाले अंडे देती हैं। डायनासोर के मदूम होना कदीम साइंस में सबसे ज्यादा बहस किया जाने वाला टॉपिक है। डायनासोर के 65 बिलियन साल कबल जमीन से अचानक गायब होने की कई वजूहात हैं। इनमें से चंद एक वजूहात और थियरीज के बारे में देखेंगे। इनमें सबसे पहला मकबूल नजरिया ये था कि डायनासोर के दौर में बहुत ज्यादा सुनामी आई और इसके अलावा आग के बहुत ज्यादा तूफान पैदा हुए, जिनकी वजह से आबो हवा में बहुत ज्यादा तब्दीली हुई। इन तूफानों के नतीजे में ऐसे पौधे और नबातात नपैद हो गए जो डायनासोर की खुराक थे। लिहाजा अपनी खुराक की कमी की वजह से डायनासोर इस रुए जमीन से खत्म हो गए। एक दूसरे नजरिए के मुताबिक साइंसदानों का ख्याल था कि आबो हवा की तब्दीली डायनासोर के मादूम होने का सबब बनी। बराआज़मों की तब्दीली, इसके नतीजे में सतह समंदर, दर्जा हरारत, माहौलियाती हालात में तब्दीली इन मखलूकात के जिंदा रहने के लिए मुश्किल साबित हुई। की वजह से डायनासोर इस रुए जमीन से खत्म हो गए। डायनासोर ने सदियों से इंसानी तखय्युल को अपने शहर में जकड़ा हुआ है। इनकी इब्तिदा, दरियाफ्त, मौदूमियत को समझना न सिर्फ हमारे सियारे की तारीख की एक झलक है, बल्कि इर्तिका और तारीख के बारे में कीमती बसीरत भी फराहम करता है। अगर जिनके नापायद होने की वजूहत अभी तक हतमी तौर पर नहीं पता लगाई जा सकी, ताहम इस शानदार मखलूक की खुफिया तारीख को जानने के लिए तहकीक अभी भी जारी है। जैसे जैसे साइंस तरक्की करे, हम इस मजीद दरियाफ्तों की तवक्को कर सकते हैं जो डायनासोर दरियाफ्त के बारे में हमारे इल्म में मजीद इजाफा कर सके। डायनासोर की जमीन की बदलती हुई फितरत तो यहाँ तक कि सबसे ज्यादा ताकतवर स्पीशीज के अदम इस्तेहकाम की याद दहानी कराता है। इससे साबित होता है कि कोई भी स्पीशी या कोई भी जानदार जितना ताकतवर हो, उसने आखिर इस रुए जमीन पर खत्म होना ही है। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच रहे।